घर से निकले करे इशारे शहर। आप कुछ लेंगे? जी नहीं, थैंक यू। जूस ले लें कुछ? नहीं, बहुत शुक्रिया। इकबाल, आप जूस लेके आए दो। जी सर। ये मेरा कार्ड है, ये आप रख लें। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। रख लें, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो सकती है इंसान को, कॉल कर लीजिएगा मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये फैसला पक्का है कि मैंने अब उस मनहूस दफ्तर में नहीं जाना। खुदा जाने किस तरह के लोग आते हैं जिन्हें दूसरों की इज्जत का कोई पास नहीं। जलील, कमीना। दिल तो चाह रहा था कि इसका सर फाड़ देती, मगर अरे ज़ेबुर, ज़ेबुर क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? अम्मा, मैंने ये मुलाजमत नहीं करनी मैंने ये मुलाजमत। क्यों? अब इस मुलाजमत को क्या हो गया? अम्मा, अम्मा वो लोग क्या वो लोग? अम्मा, मैं तुझे कैसे बताऊं अब? कुछ बताएंगी तो पता चलेगा ना। अम्मा, वो लोग अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है। आपा, अगर वो अच्छे लोग नहीं है तो तू मत कर वहां पर काम, हम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। इज्जत से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। शाम जई सुर मेली सुरभि फजर दिन तू मिल पैंदे ने मुखड़ा इक ते वेले दो शाम ओ शाम ओ शाम शाम जी। चलो भाई, आपकी बारी, बजाएं। सी माइनस दे कर। हाँ, इसके बाद जी मेजर दूसरा, वापस सी पे, गाना भी वो जो मैंने सुनाया सेम आपने सुनाया, वो गाना सुनाए जरा। शाम जई सुर मेले सुरभि फजर दिन शाम जई सुर मेले सुरभि फजर दिन मिलो शाम ओ शाम ओ शाम शाम। वेरी गुड यार। मैं ये सोचता हूँ हम दोनों ने इकट्ठे ही स्टार्ट किया था
और तुम मुझसे ज़्यादा ही अच्छा बजाना शुरू हो गए। यार बात एक्चुअली ये है कि मैंने फ़ोन छोड़कर गिटार पकड़ लिया, इसलिए कुछ सीख लिया मैंने। तूने फ़ोन नहीं छोड़ा, आज फ़ोन छोड़ देगा तुझे भी आ जाएगा। अच्छा बातें छोड़ो यार, इनके बारे इनको गिटार दो, अंग्रेजी सुनाए। वेरी गुड सर, इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। सर वो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली, वो मेरे वो ब्रिज में हाथ नहीं सेट हो रहा। भाई आपने प्रैक्टिस कम की ना, उस वजह से ये हो रहा है। सर एक्सक्यूज़ मी सर, मैं सर अभी आया, एक सेकेंड सर, मैं अभी आया, एक सेकेंड। उस्ताद जी ये नहीं सीख सकता, ये फीस ज़ाया कर रहा है। ये देता है फीस? यह वक्त वक्त की बात है भाई, जब इसका वक्त अच्छा था तो ये मेरी भी हेल्प करता था। अब ये फीस दे ना दे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। जब भी आप कहेंगी सर के बल चलता हुआ आ जाऊंगा आपके पास। वलीद आजा यार, इंतजार ना करें। ओके हाफिज, बाद में बात होती है, ठीक है? जल्दी आजा, जल्दी यार आ रहा हूँ एक सेकेंड। ओके सर, इजाज़त दें, अब्दुल्ला आ गया मुझे लेने के लिए। ओके भाई। सो थैंक यू, फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये कभी ठीक नहीं हो सकता भाई। शाम जई सुर मिली सुरती फजर दिन नीलो तू मिल पैंदे ने मुखड़ा एक ते वेले दो। और बॉस क्या खबरें हैं? खबरें तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए किससे बात कर रहा था? जैसे बात बताऊं, मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुझे नहीं पता? यार मैं लड़कियों से उनका हदूद अरबा नहीं पूछा करता। एक हसीन चेहरा, एक खूबसूरत आवाज़ अगर आपके सामने हो तो ये बदजौकी नहीं है कि पूछा जाए कि कौन है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। वलीद तू ठीक नहीं हो सकता। अल्लाह ना करे जिसे तू ठीक कहता है मैं वैसा हो जाऊं। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तू इतनी सारी लड़कियों को एक साथ कैसे उल्लू बना लेता है। यार तुझे सही बात बताऊं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसलिए तूने घर छोड़ा था ना, उस वक्त तो अंकल से बड़े तेरे नजरियाती क्लैश थे। यार वो तो अब भी अपनी जगह मौजूद है। वैसे ना ये सब देखकर मुझे लगता नहीं है कि तू किसी किस्म की कोई भी आइडियोलॉजी जो है ना वो फॉलो कर रहा है। अरे मेरे दोस्त, मौलवी दोस्त, तुझे किसने कह दिया कि सिनफे नाजुक को मिलने से आइडियोलॉजी डिस्टर्ब होती है? आइडियोलॉजी कोई चौधरी अब्दुल्ला है क्या? बड़ा ही अजीब बात करता है यार। अच्छा बकबक ना कर, अब बस भी लेनी है। चल चले। अरे भाई हस्सो मियाँ, तुम समझ नहीं रहे हो, हमारे सुर की अब यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं है। उस्ताद जी, मैं हर बात का रोशन पहलू देखने का कायल हूँ। मैं अब भी यही कहता हूँ कि सुर के कदरदान बहुत हैं, बात सिर्फ उन तक पहुँचने की है। उस्ताद जी, छुल के कदरदानों को छुबों से ढूंढते ढूंढते अब तो मेरी कमर भी टूटने को है। मैं तो कहता हूँ छोले इस तलाश को, मतबले चलते हैं। अबे शर्मीले मियाँ, इस बाजे का इतना सा बोझ उठा के थक गया तू है? अरे मेरी तरफ देख, 70 वर्ष से ऊपर का हूँ और जिंदगी का बोझ उठाते हुए आज तक कभी मैंने थकावट का गिला नहीं किया। अबे बताना इसको। ये तो है ही बहुत थोड़ी दिला, थोड़ी दिला, थोड़ी दिला। उस्ताद जी से छोड़ें, ये बताएं वो सामने वाला मकान कैसा दिखाई दे रहा है?
अब मुरली मियाँ इन मसाइल के बात जो है ना वो हस्सू मियाँ से कर तू। उस्ताद जी, पुराना सा मकान है, मेरा दिल कह रहा है कि हमें यहाँ फन के कदरदान जरूर मिल जाएंगे। अच्छा तो चलो चलो भाई, अब चलना। अच्छा खासा मुश्किल काम है, तस्वीरों से तो अंदाज़ा ही नहीं होता। मैंने तो सोचा था एक आधे ड्रेस से काम चल जाएगा। यहाँ तो अलमारी में कोई अच्छा ड्रेस ही नहीं बचा। पता नहीं कितने घंटों से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी तो 2 सेशन और है मैडम। 2 सेशंस? बस अब मैं और नहीं कर सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। सोनम, इधर आ, मेरी बात सुन। मैंने उस दिन क्या कहा था तुझे? मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी तेरे अंदर ना के जरासीम बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ मर्जी नहीं चलती। यही था ना तेरा पहला सबक? बता। तो फिर बार बार दोहराने की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे? तुम्हारा शूट रेडी है। वो खुद क्यों नहीं आया? इतना अच्छा मौका था मिलने का। क्या था अगर आ जाता तो? मैं अगर क्यों आता? वो तो मेरे साए से भी दूर भागता है। उसे तो मैं अच्छी ही नहीं लगती। क्या मैं वाकई में इतनी मामूली हूँ कि वो मुझ पर निगाह डालना भी पसंद नहीं करता? मगर लोग तो कहते हैं, लोग तो यूं ही कहते हैं। पता नहीं घर में कोई है भी कि नहीं। अब क्यों बे बुड्ढे, और दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। किसी यतीम खाने से आया लगता मुझे। ओ जी, यानी कि सारे का सारा यतीम खाना जमा होके मेरे दरवाजे भी इकट्ठे हो गए, और मेरा कसूर क्या है? ओ जी, आप गलत समझ रहे हैं। ओए, तो सही क्या ये तो बता। ओ जी, हम तो गाने बजाने वाले हैं। अच्छा, तो यही कह रहा हूँ मैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बाजा बजा के नाते पड़ के चंदा जमा करने वाले तो कह रहा हूँ। इसमें झूठ क्या है? मगर हम लोग एक तो नींद खराब की और ऊपर से बिजली नहीं आ रही और बहस कर रहा है? अब बात क्या है? अब हाथों में कुछ नहीं, अरे हाथों में निकलना बनता है, फुल कूड़ नहीं लगता। तू नहीं मानेगा। अरे आओ पर से मेरी कमीज बताता हूँ इनको मैं। और ठहर, बात तो सुना है। और ठहर है, पता नहीं कौन आ गए सवेरे सवेरे नींद खराब कर दी है।
अरे ओ ज़ैबुन्निसा, ज़ैबुन्निसा, अरे ओ ज़ैबुन्निसा कहाँ रह गई? आ गई अम्मा, ऊपर खैरनिसा के पास थी मैं। कुछ बेहतर हुई? हाँ, बस अभी भी होश आया अम्मा। अम्मा, अब्बा का कुछ पता चला? मकबरे तक देख के आई हूँ उसको, कहीं नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो फिर किसी ना किसी मेले पे निकल गया है, मनहूस कहीं का। एक तो ये मोमी भी घर पे नहीं है, दवाई ले आता उसकी। उस कमबख्त का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। अगर वो किसी काम काज का होता तो मैं यूं गलियों में मारी मारी नहीं फिर रही होती। अम्मा, हाजरा खाला से बात हुई? हाँ, हुई थी। कह रही थी कि कल ले जाऊंगी बाबा साहब के पास। अम्मा, खाना लगाऊं? भूख लगी होगी ना? हाँ, ले यार थोड़ी देर में। इधर ही रखती हूँ इसको तो मैं। यार वलीद कहाँ से खाना लेने चले गए? वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। यार मैं बस एक गेम खेल के आ ही रहा हूँ, बस मैं आता हूँ यार प्लीज़। ये तुम कहीं फिर उन लड़कियों के पीछे तो नहीं हो? यार तुझे पता है मैं लड़कियों के पीछे नहीं होता, लड़कियाँ मेरे पीछे होती हैं। अच्छा यार जल्दी आ जा, बहुत भूख लग रही है। हो गया, आता हूँ यार, आता हूँ। अम्मा और अब्बा को कैसे बताऊं? जो ख्वाब वो देख रहे हैं उसे इस बड़े शहर की तल्ख हकीकतें कब की निगल चुकी हैं। उनका अब्दुल्ला जो घर से एसपी बनने निकला था, अब एक रोजनामे का मैगजीन एडिटर है और रोज उस ख्वाब की किरचियां चुनता है जो टूटकर उसके रास्ते में बिखरा पड़ा है। उन बेचारों को तो ये भी नहीं मालूम मैगजीन एडिटर होता क्या है। कैसे मानेंगे वो? और ज़ैबुन्निसा, दूर दूर तक उसका कोई पता नहीं। खुदा जाने क्या कर रही होगी आजकल। अगर मैंने मुलाजमत छोड़ दी तो इस घर का क्या बनेगा? अम्मा बेचारी की तो आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। और खैरन, इलाज तो दूर की बात, बाबा जी को देने के लिए नजराना भी नहीं होगा। हाजरा खाला कहती हैं नजराने के बगैर बाबा जी दम नहीं करते। क्या होगा? मेरी बारी है। ये आया छिक्का और ये आया 3। मुर्शद, मैंने तुम लोगों को कितनी दफा कहा है कि हर वक्त का जुआ और ये चाय पानी अच्छा नहीं होता। ये बात तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? मैं कब से इन्हें मना कर रहा था। मुर्शद आने वाले हैं, नशा पानी बंद करो, मगर ये मानते ही नहीं। मुर्शद, सबसे ज्यादा सिगरेट इसी ने पिए। मुर्शद, दोनों मदारी हैं, देख लें कैसा मदारपना कर रहे हैं। सबसे सिगरेट ज्यादा पिलाए भी इसी नहीं है। तुम्हारे पुर्जे कुछ ज्यादा नहीं निकल आए? अगर कहो तो तुम्हारे पुर्जे कस दूं। तौबा मेरी तौबा, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, गलती हो गई मुर्शिद।
एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में डालो, कभी मेरे साथ धोखा नहीं करना, कभी झूठ ना बोली मेरे साथ। तौबा, मेरी तौबा, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मुर्शिद माफ कर दे। मुर्शिद झूलेलाल ते सुख गम डाल। बंद करो। उठाओ इसे, उठाओ इसे। हेलो। हेलो। एक सेकंड होल्ड करो। कितने हो गए पैसे? ठीक है, थैंक यू। हेलो मिस पारा पारा, आप कैसे घुस गए फोन के अंदर? हाँ क्यों, यकीन नहीं आ रहा क्या? तुम्हें सरप्राइज देने की आदत है ना, यकीन तो करना पड़ेगा मिस पारा पारा। ओए, एक बात तो बताओ, ये तुम मुझे मिस पारा पारा क्यों कहते हो? हाँ मेरी मर्जी, मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ। अच्छा ये बताओ, ये फोन कहाँ से मारा है? आंटी का? ठहरो, मुझे पानी का घूंट पीने दो, खौफ से गला खुश्क हो गया मेरा। डरो मत, मिस पारा पारा तुम्हारे साथ है। मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। हाँ बताओ, आंटी कहाँ गई है? ओहो, कुछ नहीं होता। आंटी 5 मिनट से पहले निकलने वाली नहीं है। 5 मिनट? हाँ, कहाँ गई वो इतने थोड़े वक्त के लिए? बाथरूम गई है। अच्छा तुम उन्हें छोड़ो, तुम मेरी बातें करो। अरे बाबा तुम्ही से बात कर रहा हूँ, मगर तुम हो कहाँ? लाउंज में। तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर वो आ गई और उन्हें पता चल गया तो? अगर पता भी चल गया ना तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। ओ मिस टार्ज़न, फोन बंद करो, दोबारा ये हरकत ना करना। डरपोक। अभी तक तुझसे हाँ साहब का नंबर नहीं मिला? मैडम जी, मुझे तो लगता है नेटवर्क में एरर है। हाँ साहब का नंबर पहले तो झटपट मिल जाया करता था। नेटवर्क में एरर नहीं, हाँ साहब की नीयत में एरर आ गया। ला इधर दे, मैं मिलाती हूँ फोन। माँ सदके चाहे, मैं सदके, मैं वारी, आप तो चमकीली की जान है। एक तू ही तो है चमकीली, जिसे मेरी फिक्र है, वरना ये लड़कियां तो मेरी परवाह ही नहीं करती। अब थोड़ा सा भी परेशान होती है ना तो चमकीली की जान निकलने लगती है। अच्छा अच्छा, मेरे लिए 2 घूंट अनार का जूस ले आ। तलखी के मारे जबान हलक से चिपकी जा रही है। सो बिस्मिल्लाह, अभी लाई। अब देख, कंधारी अनार का लेके आना। तुझे पता है ना मुझे चिट्टे अनार पसंद नहीं है। मुझे मालूम है मैडम जी। बड़े जलील शख्स है ये, काम निकल गया तो हाथ ही नहीं आ रहा। सुने, शगुफ्ता की तरफ इसने दोबारा आना जाना शुरू कर दिया। उस्ताद जी, मैंने छाली जेबें छान माली, 10 रुपए निकले। और उस्ताद जी, मैं तो पहले ही उधार पे चल रहा था। मुरली, तेरा हाल भी मुझे इस मुल्क जैसा लगता है जो मुसलसल उधार पे चल रहा है। एक फर्क है सुमिया, अरे भाई मुल्क को तो फिर भी उधार मिले चला जा रहा है, मगर ये बेचारा
ये मत भूलें उस्ताद जी, ये गरीब आवाम है। मुल्क तो उधारों पे और कर्ज़ों पे चलते ही रहते हैं, मगर ये गरीब आवाम, इनका हाल वही है जो हमारा है। अरे बहुत कोशिश की हस्सू मियाँ के कोई ट्यूशन मिल जाए, मगर कोई तैयार नहीं होता इस फन को सीखने के लिए। उल्टा बेइज्जती करते हैं वो। कुल मिला के हुए 60 रुपए। मैंने हिसाब लगाया है कि 4 नान और 1 प्लेट आलू चना आ ही जाएंगे। चल मुरली, ले तू भाग के पकड़ ला रेडी से, जल्दी जल्दी कर।